जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा भाई, आपने इंडियन कोस्ट गार्ड का जीडी और डीबी का फॉर्म फिलअप कर दिया है, जिसके पेपर जो हैं वो दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब बात रही तैयारी हम किस बिहाफ पर करें कि हमारा फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे पूरी तरीके से 100% श्योर होकर हमें लग जाए कि हाँ भाई 100% हम यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में। अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूँ भाई, तो इतनी बढ़िया जॉब है, इतनी बढ़िया जॉब है कि इसमें लगने के बाद आपको पढ़ने का टाइम और चीज़ों का टाइम, रेपुटेशन, आपकी रिस्पेक्ट, हर एक चीज़ में आप यहाँ पे माहिर रहोगे भाई। और किसी अदर वैकेंसी से बात करें तो ये अर्धसैनिक बल नहीं है, पूरा टोटल ये डिपार्ट मतलब पूरा आपका कंफर्म है, परमानेंट जॉब है, लेकिन अर्धसैनिक बल नहीं है, सेना के अंतर्गत आता है, भारतीय नौसेना के अंतर्गत ये भी आता है। बस इसको एक अलग नाम से जाना जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड। अब इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब भारतीय तटरक्षक पुलिस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले से बताया था। जैसे ये उत्तर प्रदेश पुलिस होती है, मध्य प्रदेश पुलिस होती है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग पुलिस सेना बल होती है, वैसे ही यहाँ पे तटरक्षक पुलिस होती है, भारतीय तटरक्षक, जो तटों की रखवाली करती हैं। जैसे हो गया आसाम में, मतलब इधर उड़ीसा में जो तट बने हुए हैं, जगन्नाथपुरी आप जानते होंगे, तो जो तट वगैरह बने हैं उनमें कोई अवैध कब्जा ना कर पाए, वहाँ पे इन पुलिस को तैनात किया जाता है भाई। तो बहुत बेटर जॉब रहती है, इसकी जो प्रोफाइल देखी जाए तो बहुत बढ़िया रहती है। और यहाँ पे आप बात करने वाले हैं कि जीडी में क्या होता है और डीबी में क्या काम कराया जाता है, तो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और कट ऑफ भाई हर साल की मुझे पता है कि प्रीवियस जो डेटा है मेरे पास, कट ऑफ कितनी गई है, वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको। और मेनली करके भाई ये वीडियो मैं पर्सनली एक कैंडिडेट के लिए बना रहा हूँ, जो हमारे भाई लोग हैं, मैं तो भाई हैं, एक कमेंट कर रहे थे वो इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो प्रॉपरली भाई मुझे आज टाइम मिला, मैं आपके लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। अभी तक मैं बिजी था थोड़ा, आपको भी पता रहा होगा मैं बाहर था, तो आज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वीडियो, तो आप भाई जरूर देख लेना। और देख भी रहे होंगे तो कमेंट में जय हिंद लिख देना, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में ही बता देना। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में कट ऑफ की बात मैं बात करने वाला हूँ। पहले आते हैं, पहले इस बार का जो होता है क्या रहने वाला, कुछ बदलाव भी किए गए हैं, ये आपको पता होगा पहले से ही। तो और जीडी में भाई 90+ स्कोर आपके आ गए तो फाइनल है कि बिल्कुल आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। लेकिन अगर इससे कम आते हैं भाई तो इसमें दिक्कत यही रहती है कि पेपर थोड़ा सा कह सकते हो कि यहाँ पे मॉडरेट रहता है, और कट ऑफ वगैरह कहीं ना कहीं वेरी करती है एकदम पास पास में। तो बात करें यहाँ पे कि जीडी में 90+ स्कोर करना है, तो जीडी में सिर्फ क्या पूछा जाएगा, जीडी में रहेगा मैथ रहेगी और फिजिक्स रहेगी, वो भी टेक्निकल वाली। अब अगर जीडी का फॉर्म आपने फिलअप किया है, या जिस कैंडिडेट ने भी जीडी का फॉर्म फिलअप किया है उसको डीबी का देना पड़ेगा, ये बात यहाँ पे मैंडेटरी है। एयरफोर्स एक्स वाई की तरह नहीं है कि आप एक्स का पेपर अलग दो, वाई का पेपर अलग दो, जिसमें आप पास करोगे उसमें पास कर दिए जाओगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जीडी का पेपर होगा तो आपको डीबी का ज़रूर देना पड़ेगा। और जीडी यहाँ पे टेक्निकल सेक्शन में आता है और डीबी आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन में आता है। डीबी में बात की जाए तो डीबी में वही जीके जीएस, अरिथमेटिक, मैथ रहती है, रीजनिंग रहती है, और वो क्या इंग्लिश पूछी जाती है। तो रागा सेक्शन उसमें रहता है, 60 क्वेश्चन रहते हैं डीबी में। और बात करें जीडी की तो 50 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। जीडी में 25 होता है मैथमेटिक्स का, और होता है 25 क्वेश्चन होता है फिजिक्स का। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपको भाई टोटल 85 मिनट दिए जाते हैं, और 45 मिनट होता है डीबी वाले सेक्शन के लिए, और 30 मिनट आपको दिया जाता है जीडी वाले सेक्शन के लिए। 45 75 ही हो गया ना, 75, हाँ 75 मिनट दिया जाता है। टाइमिंग यहाँ पे भी वेरी करती है, जैसे एयरफोर्स में भाई कम टाइम दिया जाता है, वैसे यहाँ पर भी आपको टाइम का शॉर्टेज देखने को मिलेगा। मैंने 2 बार एग्जाम दिया, एक बार भी क्वालिफाई नहीं किया। मैं ये कहूँगा भाई पेपर 2 बार दिया मैंने, क्वालिफाई एक बार भी नहीं किया। उसके बाद मैंने कहा भाई इसके मतलब फालतू में इसमें ना पढ़ो, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती हैं और भाई अच्छे अच्छे कैंडिडेट रहते हैं। 30 मिनट में बहुत एवरेज अगर आप देखोगे तो प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, तभी आप 30 मिनट में 50 क्वेश्चन को कर पाओगे। भाई मैथमेटिक्स की बात करें, टेक्निकल मैथ पूछ लिया जाता है, तो उसमें समाकलन अवकलन के क्वेश्चन अगर आ गए ना तो वो पक्का लेंदी रहते हैं, उसे लगाना पड़ेगा। और भाई 30 मिनट में दोनों को पेपर को सोल्व करना रहता है, यानी 15-15 मिनट आपको ईच सेक्शन पे मिलता है। तो फिजिक्स का तो चलो हो जाता है, उसमें देखने को मिलेगा, तुम देख के लगा दोगे। और हार्ड भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि आसान पूछ लिया जाता है यहाँ पे। जीडी के लिए भाई थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की आती है। यहाँ पे मैथ करोगे तो मैथ मॉडरेट लेवल नहीं है, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी आ जाता है। तो आपको जीडी में अगर फॉर्म फिलअप किया है आपने तो इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। डीबी वाला तो पढ़ते रहो, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्लियर करना पड़ेगा आपको। और उसकी कट ऑफ जो बनती है वो 110 नंबर में से बनती है। अब यहाँ पे हम बात करें माइनस मार्किंग पे, और टोटल जो क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, तो हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहता है। और एक क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है, उतने मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो इसका खास करके भाई ध्यान रखना है।
मुंह उठा के पेपर देने मत चले जाना, उससे पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट जितना लगाओगे उतना आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही बहुत भाई कारगर साबित होते हैं किसी भी एग्जाम्स में। मॉक टेस्ट आपके नंबर बनवाएंगे। आप घर पे मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना लगाइए। आपने पहले से एयरफोर्स की तैयारी की होगी, टेक्निकल सब्जेक्ट आपका पहले से मजबूत होगा। आप पढ़ते भी रहिए, लेकिन एक दिन में हो सके तो 3-3 मॉक टेस्ट लगाइए अगर जीडी को क्रैक करना है मेरे हिसाब से तो भाई ये, क्योंकि 30 मिनट वहाँ पे यहाँ पे मेन काम आता है टाइम मैनेजमेंट का। एसएससी जीडी है तो वो 1 घंटा देती हैं, टाइम दे देती हैं, अलग अलग सेक्शन आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपके मुताबिक काम नहीं होता है। ये बात यहाँ पे मान लो, जैसे एयरफोर्स का पेपर आपने दिया होगा तो आपके मुताबिक कोई काम नहीं होता वहाँ पे। जो सेक्शन वो चाहेंगे वही पहले खुलेगा। वो आपको आता हो तो तभी करिए, नहीं आता है तभी करिए उसी को, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई ये चीज़ें टफ बना देती हैं, कंपटीशन को, पेपर को टफ बना देती हैं। इसी वजह से पेपर में बहुत बच्चों का पेपर नहीं क्लियर हो पाता है। एसएससी जीडी में बात करें तो भाई टाइम आपको 1 घंटे दे दिया गया, अब उसमें आप चाहे जो मर्जी तो करो। इंग्लिश को आपको पहले करना है इंग्लिश कर सकते हो, मैथ को पहले करना है मैथ कर लो, रीजनिंग पहले करनी है रीजनिंग कर लो, हिंदी पहले करनी है हिंदी कर लो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी खेल नहीं है। अगर वो पहले लाके फिजिक्स दे रहे हैं आपको तो फिजिक्स ही करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आप यहाँ पे स्वतंत्र नहीं हो कि आप किसी दूसरे सेक्शन पे पहुँच जाइए। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टफ बना देता है भाई, क्योंकि जिसका हार्ड रहता है उसको पहला मिल जाता है। पहला नहीं, सबको सेट रहता है भाई। फिजिक्स मेरे हिसाब से फिजिक्स पहले आती है, मैथमेटिक्स बाद में आती है। मैंने 2 बार पेपर दिया है, मुझे यही खेल लेता था, पहले मैथ आएगी या फिजिक्स आएगी, वो तो वही रहेगा, टाइमिंग चलता रहेगा, उसमें आपको करना रहेगा। और जीडी की बात करें तो यहाँ पे भाई वो 30 मिनट आपको दे दिए जाएंगे, उसमें मैथमेटिक्स फिजिक्स सारा 50 क्वेश्चन एक साथ आपको दिया जाएगा, उसमें से सब कर लो। लेकिन वही बात भाई, यहाँ पे उसको टाइमिंग मैनेज करना पड़ेगा। और टाइमिंग मैनेज कब होगा, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे 30 मिनट में करना है सभी क्वेश्चन को, तो एक बार देखना है। और वो 1 मिनट, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। सॉरी सॉरी भाई, उसके लिए मैंने कह दिया, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, लेकिन निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहती है। 0.25 मैंने गलत बोला, वो उसे हटा देना भाई, मैं यहाँ पे आगे आप देख लो, माइनस मार्किंग नहीं रहती है। आप फ्री रहते हो, 50 के 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। थोड़ा यहाँ से ये दे दिया जाता है, और 50 का, हाँ 50 का 50 आपको अटेम्प्ट सारे करने हैं अगर आपको भाई करना है। और स्कोरिंग टाइप ये रखो, स्कोरिंग टाइप मतलब इसमें रखो कि 50 में से आपको 40 प्लस आपके नंबर बने। 40 प्लस जीडी में बनना चाहिए, और 60 में से उसमें 45 प्लस बनने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि डीबी की कट ऑफ देखी गई है। और अलग अलग भी फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, जीडी का भी अलग फिलअप किया जाता है, डीबी का भी अलग फिलअप किया जाता है फॉर्म। तो अलग आप फिलअप कर रहे हो तो जीडी का अगर आपने फिलअप कर दिया तो आपको दोनों देने पड़ेंगे। अगर आपने डीबी का ओनली फिलअप किया है, डीबी का ओनली फिलअप किया तो आपको सिर्फ डीबी देना पड़ेगा, जिसे डोमेस्टिक ब्रांच कहते हैं, वो 10th लेवल पे होता है, और जीडी वाला 12th लेवल पे होता है। तो डीबी में आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 45 मिनट दिए जाएंगे, और 60 क्वेश्चन को 45 मिनट में आपको सॉल्व करना रहेगा। उसी में सारा सेक्शन रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगी, और जीके जी सबका रहेगा। कोई भी सेक्शन वो सारा एक में ही आता है। कोई किसी के 5 क्वेश्चन आ गए, किसी के 10 क्वेश्चन आ गए, किसी के 7-8 क्वेश्चन आ गया, तो सबको आपको उसी में करना रहता है। मैं बात करूँ भाई तो मेरे 43 मार्क्स थे। अभी पिछली बार जो मैंने फॉर्म फिलअप किया था तो जनरल कैटेगरी से था मैं, वो 43 मार्क्स थे, और ईडब्ल्यूएस की 46 कट ऑफ गई थी। मैंने ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया था, ईडब्ल्यूएस भाई लगा देता तो शायद उस टाइम पे काम बन जाता। लेकिन जनरल कैटेगरी से मेरे 43 मार्क्स आए थे। तो वही बता रहा हूँ कि आपके 45 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। क्योंकि कट ऑफ भाई डीबी की अगर बात करूँ, डीबी में एसएससी जीडी वाले लड़के घुस आते हैं तो वो कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। मैं प्रीवियस अगर डेटा की बात करूँ कट ऑफ की, तो 60 में से 52 गई है, 53 गई है, 54, 55 गई है, इतनी कट ऑफ यहाँ पे लगी है। तो भाई इसके लिए यहाँ पे तैयार रहो। अगर डीबी का फॉर्म आपने फिलअप किया है तो आपके 45 प्लस 50 प्लस होने ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो भाई यहाँ पे कम चले जाएंगे। इसमें तो हो जाता है चलो भाई कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी आती है, कैटेगरी में इतनी वैकेंसी रहती है, वो तो कैटेगरी देते हैं। एयरफोर्स वाले आज तक नहीं रिजर्वेशन दिया उन्होंने। तो बात ये रही 45 प्लस आपको 50 प्लस स्कोर करना है इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच वाले सेक्शन में। जीडी में आप करना चाहते हो तो आपको 50 में से 40 प्लस यहाँ पे रहना है। माइनस मार्किंग किसी में भी नहीं है, ना जीडी में है ना डीबी में है। तो आप फ्री रहते हो भाई। 110 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, दोनों को मिला करके कंबाइन करके जीडी वालों के लिए और डीबी वालों के लिए ओनली 7 क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोनों को मिला करके 110 क्वेश्चन मिलेंगे जीडी में। तो उसमें आपको अगर आपके 85 प्लस स्कोर हो गए तो अभी प्रीवियस डेटा जो है भाई उसकी कट ऑफ इसके नीचे ही गई है। 85 प्लस तो अभी नहीं गई है, 88 के आसपास नहीं गई, 85 प्लस तो नहीं गई है, इससे कम ही गई है अभी तक। तो आपको 85 प्लस टारगेट रखना है इस बार कि 85-85 प्लस आपके स्कोर हो जाएं तो भाई बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। मॉक टेस्ट जितना हो सकता है उतना लगाइए। दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, कुछ ही दिन बचे हुए, 1 महीना मान लो, यहाँ पे पूरे 1 महीने बचे हुए हैं। तो 90 प्लस आपका स्कोर इसी तरीके से होगा।
अब अगर आप जीडी में पास होना चाहते हो तो 85+ मैंडेटरी है, लाना है भाई। अगर इससे नीचे आ गए तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये बात है। कट ऑफ आप आज तक इसकी कम नहीं गई है, 85+ ही रही है, 80+ तो रही है। कुछ टाइम में कम गई थी, लेकिन वो भी अब भाई आप कंपटीशन कितना है आपको भी समझ में आ रहा है, तो आपको 85+ स्कोर करना ही पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद डीबी की बात करें, डीबी में 60 में से मैंने कहा 45+, 50+ आपको करने हैं अगर पास होना है तब, वरना भाई 1-2 नंबर से पीछे हटते हैं बच्चे। 51 कट ऑफ गई थी जब मेरे 43 नंबर थे। ये जनरल की 51 गई थी, मेरे 43 नंबर थे, 8 नंबर कम था, वो कम था भाई, जनरल कैटेगरी से मैंने फिलअप किया था और पढ़ाई कर नहीं पाया था मैं। और मैं बात करूँ अगर ईडब्ल्यूएस का मैंने डाल रखा था तो 43 गई थी, 46 गई थी ईडब्ल्यूएस की, वो 3 ही नंबर कम थे। लेकिन भाई वो हुआ था कि दोबारा से मैंने कहा अभी से रहने दो भरने को, और भाई बहुत टफ पड़ जाता है, तो मैंने सोचा रहने दो इसे और एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं भाई ये मेनली वीडियो जो हमारे कैंडिडेट रिस्पॉन्स करते थे कमेंट बॉक्स में कि प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए, तो भाई टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। जिस दिन से आप कमेंट कर रहे हो उस दिन से हम वहीं पे कैंप में थे, तो उसमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज मैं आपके लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। और जो माइनस मार्किंग का जो सेक्शन मैंने बीच में बताया वो गलत बोल दिया था भाई, वो मैंने गलत बोल दिया था, मुझे उस टाइम पे याद नहीं था। माइनस मार्किंग नहीं होती, किसी भी तरीके की माइनस मार्किंग नहीं होती है। आपको टोटल 110 क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो फ्री रहते हो, आप टोटल स्वतंत्र लोग 110 के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो 110 को आपको करना है। यहाँ पे रही बात भाई 100% आपको मिलेंगे। और भाई एसएससी वो आईसीजी की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा है अगर वो आपके पास नहीं है तो वहाँ पे आपको अनफिट या फिट घर से ले आओ ये वगैरह नहीं कहते, वो सीधा आपको वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, अगर मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन लेना है तो डॉक्यूमेंट अभी से रेडी करवा लीजिए। ये टाइम नहीं देते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं भाई। कोई भी गड़बड़ी आ गई आपको भेज देंगे वो वहाँ से, ये नहीं है टाइम दे दीजिएगा घर से जाके ले आओ बनवा के ले आओ, इतना टाइम देते ही नहीं है वो। तो भाई इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और फेस 2 का वीडियो मैं ले आऊँगा, पहले आपका पेपर हो जाए। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाई मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।